Yes, coming. Good morning, sir. Good morning. Yeah, you can say good afternoon. That will work. Oh, sorry, sir. And within first half में चलता है 12 बजे तक. We are meeting first time. We can say good morning. That will work. But after 12, it become Good afternoon. a bit late. Better. ठीक है ना. So introduce yourself. So my name is Riya Ravi. I belong to West Champaran district of Bihar. I passed my 10th from CSDAV Motihari and I graduated from BA Honours Economics from College of Commerce, Arts and Science, Patna. And I have a hobby of playing Sudoku. हॉबी आपका अच्छा है, सॉल्विंग सुडोकू जी काफी सॉल्व करते हैं. जी सर. अच्छा. सुडोको है क्या? सर सुडोकू 9x9 का हाँ, स्क्वायर है हाँ. और उसके अंदर 9 और 3x3 के स्क्वायर होते हैं. तो उसमें ऐसे 1 to 9 फिल करना है कि एक टाइम पे Repeat एक नहीं. रो और एक ही कॉलम में एक ही नंबर. रिपीट नहीं हो कोई नंबर. तो अल्टीमेटली मैंने हाउ यू थिंक दैट कुछ उसमें हारने जीतने की भी बात है क्या? मैंने यू कैन सॉल्व इट, अनसॉल्व भी रह जाता. हाउ मेनी स्टेप्स जनरली टेक ये सूडो पजल? सर अलग अलग लेवल के पजल होते हैं, इजी होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सपर्ट लेवल होते हैं. उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं कि किलर सुडोकू एक नाम है सर. उसमें भी अलग अलग से कैटेगरीज बहुत सारे अभी आ चुके हैं. Here is kind of economics, na? यस सर. What is inflation? So inflation is general rise of price which decreases the purchasing power of the money. What is DA? So the government employee are getting DA 2 times a year. Why DA is given? DNS. DNS allowance, why it is क्यों given? दिया जाता है? Sir, so that they have a comfort of sir, house is one of the needs of the in economics we say the house is the one of the needs. However, how the D is determined that this time 4% should be given, this time 6% should be given, or this time only 2% should be given. How it is decided? What are the factors? Do you know about that? क्या उनका इंडेक्स होता है, कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कुछ इकोनॉमिक्स में तो आप लोग पढ़ते होंगे. Yes sir. ओके, व्हाट इज डिफ्लेशन? देख लीजिएगा. जी sir. व्हाट इज डिफ्लेशन? Sir, decrease in price level. डिक्रीज इन प्राइस लेवल. Yes. यूजुअली टेक्स प्लेस और नॉट. So generally take place होता नहीं. व्हाट इज लेसेज़-फेयर इकोनॉमी? Sir, लेसेज़-फेयर इकोनॉमी. सर एंट्री और एग्जिट से फ्री होती है उस इकोनॉमी में जहाँ नहीं सबसे. और एक्सप्लेन कीजिए क्या मतलब. हमारी जो इकोनॉमी चल रही है अभी, या मार्केट की इकोनॉमी जो होती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी दिस इज कॉल्ड? सर हमारी इकोनॉमी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है. लेसेज़-फेयर सर ठीक है, नहीं आ देख पा रहा है. लीजिएगा. यस सर. अच्छा ठीक है, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया. जी सर. ठीक है, हम गवर्नमेंट काफ़ी नोट छाप दे. जी सर. ठीक है, उससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, बाय प्रिंटिंग मोर एंड मोर करेंसी. नो सर. व्हाई? सर उससे मनी की जो परचेजिंग पावर है और कम हो जाएगी. जो उसकी मनी की वैल्यू है वो और कम हो जाएगी. So 100 rupees note is also a paper, 500 note is also a paper, 1000 also a paper. क्यों कम हो जाएगी? क्या रीजन है? कुछ उसका स्किल होगा ना, जो आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, पढ़े हैं, तो कुछ तो होगा उसका आधार छापने का, करेंसी नोट छापने का. नहीं आ पा रहा है. It become it will become a paper if you don't put certain surety against it. ठीक है ना, ये नहीं कि आप बेहिसाब छाप. इसको देख लेना, इसको देख लेना. गो थ्रू इट. ठीक है. आप वेस्ट चंपारण से हैं? वेस्ट चंपारण आपका है ना? अच्छा. बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर वेस्ट चंपारण. अच्छा, एरिया वाइज है ना? और छोटा शिवहर. शिवहर है. ठीक. तो वेस्ट चंपारण की क्या खासियत है?
सर वेस्ट चंपारण की एक सबसे बड़ी खासियत है वहाँ पे नेशनल पार्क है, अच्छा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। हम्म। और सर वहाँ से गंडक, बूढ़ी गंडक जो है वहाँ से ओरिजिनेट भी है। अच्छा, बूढ़ी गंडक। जी अच्छा, क्या नाम है? लोकल नाम कुछ होगा ना, स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? सर बूढ़ी गंडक, हाँ, सर बूढ़ी गंडक। नारायणी का नाम सुने हैं? Yes, नारायणी नदी yes, sir। किनको बोलता है? सर, मुझे थोड़ा याद नहीं याद, वहाँ रहती नहीं है, घर गाँव जाती हैं? घर जाती हूँ, अभी 2 साल से नहीं हा- गए। हाजीपुर अच्छा। में, हाजीपुर में आके गंगा में मिल जाती है। वो तो गंडक नहीं, वो तो गंडक है, बूढ़ी गंडक तो है नहीं, Yes, sir। बूढ़ी गंडक नहीं है। सर बूढ़ी गंडक तो वेस्ट चंपारण से निकलती है। कहाँ जाती है? सर मैं पढ़ूंगी। मुजफ्फरपुर होते हुए उधर समस्तीपुर चली जाती है, बेगूसराय, खगड़िया। और जो आपके यहाँ से वाल्मीकि नगर से निकलती है जी सर। वो तो गंडक है, जिसको नारायणी बोलते हैं। वो स्थानीय भाषा में लोग नारायणी बोलते हैं, इसको याद रखिए। और कुछ है चंपारण का? सर, गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? सर गांधी जी का सत्याग्रह मोतिहारी से शुरू हुआ। चंपारण से ना? जी सर चंपारण। तो आप भी तो चंपारण में है जी सर चंपारण। तो। तो सर राजकुमार शुक्ला जो थे हम्म। वो थे बेतिया के, हम्म। बेतिया गए। हम्म। तो वो गए थे गांधी जी को बुलाने हम्म। कि आप यहाँ पे आएंगे, हम्म। यहाँ पे situation है। नहीं, क्या क्यों सिचुएशन वहाँ खराब था? क्यों किया गया था? गांधी जी क्यों किए थे सत्याग्रह? सर 3 कटिया सिस्टम था ना हाँ। कि एक लैंड पे 1/3 जो है इंडिगो उगाना था। नील की खेती। जी सर, हाँ। नील की खेती। हाँ। तो उससे फार्मर्स को बहुत डिस्ट्रेस हो रहा था, हम्म। बहुत सारी मुसीबतें आ रही। हम्म। तो और उस पे टैक्स भी लगा रहे थे इलीगली बहुत हम्म। सारा। तो उसके लिए गांधी जी एडवर्टाइज। तो इंडिगो लगा रहा था तो क्या दिक्कत है? टैक्स कम करा रहे थे, लेकिन इंडिगो को बंद क्यों कर दिया? सर उससे जो वहाँ की सॉइल थी हाँ। उसमें सर सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो गई थी। ड्यू टू नील खेती। जी सर। अच्छा, ठीक। और बेतिया या चंपारण जी सर। क्या इंडिया में था या बाहर था कहीं? चंपारण शुरू से इंडिया में है? या- भारत 1866 में सर इंडिपेंडेंट यूनिट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उससे पहले क्या नेपाल का था? सर आगे ले लो। देख लीजिएगा। जी सर। तो आप चंपारण से आती हैं तो आपसे प्रश्न हो सकता है इसका आ जाए। वो नेपाल का था, नेपाल ने जो आप बता रहे हैं ट्रीटी करके, उसमें उसने लिया था। अभी भी रामनगर के जो महाराज हैं वो कहाँ के हैं? रामनगर। हाँ, रामनगर है बेतिया में, वेस्ट चंपारण में। सर मैं वहाँ ज़्यादा रही नहीं हूँ। अच्छा, आप देख लेंगे, उसका हिस्ट्री देख लेंगे, ठीक है ना। अभी भी आपको जाते हैं वाल्मीकि नगर क्यों नाम प्रसिद्ध है? सर वहाँ वाल्मीकि जी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में हाँ। बताया गया है कि वहाँ पे वाल्मीकि जी का इम्पोर्टेंट है ना। अब रामायण सीता जी का वहाँ पर पास हुआ था, रहे थे, जी सर। लव कुश का जन्म हुआ था उनका। रामायण की रचना की गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा। कब की गई थी? सर इसके बारे में मैं पढ़ लूँगी सर। इसको देख लीजिए। क्या आपका प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा DSP डीएसपी बनेगी? गुड, चलो अच्छा है। कितना पोस्ट है? सर पोस्ट तो कम है, 17 है। 17 है, जी तो 6 तो तुम्हारा होगा। 50% मैंने नहीं, 50 नहीं होगा, 33 होगा, 5%। 35%। 6 से 7 होगा। जी सर। तुमको तो एक ही पोस्ट चाहिए। हाँ, ट्राई करो। तो क्या करोगी डीएसपी बन के? सर DSP सर और सर मैं जब रहूँगी तो शायद वो मैं अपने स्तर पे कम्युनिटी से जो गैप है सर थोड़ा सा। क्या गया है? सर लोग थोड़ा डरते हैं वहाँ से। पुलिस अच्छा, क्यों डरते हैं पुलिस से? सर ये डर जो है ब्रिटिशर्स के टाइम से ही वो एक किसने जन्म दिया पुलिस को? पुलिस कब आई? पुलिस सिस्टम का आई कब इंडिया में? सर कॉर्नवालिस के टाइम पे हाँ, अच्छा। क्यों बनाया गया था पुलिस को? सर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिक्योर सेफ्टी के लिए। अच्छा, और कुछ था? अभी देख लेना, मेन उसका काम था अंग्रेज का
जो पुलिस को बहाल करेंगे और डरा के धमका के हम टैक्स कलेक्ट कराएंगे। पब्लिक से टैक्स लेने का काम था, ना कि आपको सर्विस देने का काम। आप कंपेयर करेंगे ब्रिटेन के पुलिस को बॉबी बोलता है और आपके इंडियन पुलिस को नेक्स्ट टू जमराज बोलता है। जमराज समझती हो ना, नेक्स्ट टू जमराज समझता है, क्योंकि देख लेगा अरे बाप रे अब हो गया, मार देगा, क्या करेगा, इस तरह का सिचुएशन। द्वितीय में आपने बताया कि एक नेशनल पार्क है, हाँ, उसका नाम बताइए। वाल्मीकि नगर में है ना, क्या नाम है? देयर इज नो नेशनल पार्क इन वाल्मीकि नगर। वो तो दूसरा सेंचुरी करके है कुछ, सेंचुरी है, और देयर इज ए टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट इज BTR या क्या बोलते हैं ना, वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट इज देयर, इट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और सेंचुरी इट इज इनसाइड वाल्मीकि। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, आपको मालूम है? बिहार में वहाँ वाल्मीकि, सर मुझे देखना पड़ेगा। देख लीजिएगा। सर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइड पे सर नेशनल पार्क ही था वो। रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। हमको लगता है 2 स्टेट और एक नेपाल का भी पार्ट कुछ कवर करता है उसमें। नहीं, चितवन है, रॉयल नेपाल चितवन पर तो नेपाल का उस साइड में है, हाँ। ठीक है ना। यूपी का भी पार्ट है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट जो सेंचुरी एरिया है वो आई शुडंट से, बट इट आई टेल यू इट इज 880 स्क्वायर किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर एरिया इज 840 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एरिया इज 1200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। ये चलिए बिहार का तो हो गया। ये बताइए G20 कंट्रीज बताइए, वो क्या है? G20 कंट्रीज सारी डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर बनाया था। सिर्फ डेवलपिंग ही है, डेवलप भी? डेवलप भी है सर। हाँ, ठीक है, बताइए क्या क्या उसका है, सर क्यों बनाया गया था? सर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया था। और बताइए इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है कैसे आगे बढ़ेगा? सर्टेनली डेवलपमेंट भी इसमें होगा, बताइए। सर आपस में कोलैबोरेट करके जो भी रिसोर्सेज हैं जिस कंट्री के पास, जैसे किसी के पास A रिसोर्स ज़्यादा होगा और दूसरी कंट्री के पास B रिसोर्स ज़्यादा होगा, तो वो आपस में शेयर करके सर कोलैबोरेट करके ट्रेड को और एफिशिएंट बना के मैरीटाइम को सिक्योर करके। देयर इज वन वर्ड उसका देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। व्हाट इज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है कि हम अभी डेवलपमेंट तो करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन जो है उनके रिसोर्सेज को हम क्षति ना पहुंचाएं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्या कंटिन्यू बढ़ता चलेगा या जो जिस लेवल पे है, मान लीजिए 10% है तो उतना ही रहेगा या बढ़ता भी चलेगा? सर अगर हम काम करेंगे तो सर वो बढ़ेगा ही। World population is increasing, your requirement is increasing, so you have to produce more goods. Yes. चलिए G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था लास्ट ईयर? सर इंडिया में। कहाँ? सर भारत मंडल में। भारत में कब से कब हुआ था? सितंबर में हुआ था सर। कहाँ हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर गेस। It is for today. गेस नहीं करना है, don't guess। guess. आप जस्ट देख लीजिएगा इसको, ठीक है? जाके देख लेना, वहाँ भी जाके गेस नहीं ठीक करना है, है। उसमें गेस नहीं आपको करना अगर है। श्योर है You should be तो sure. अच्छा, नेक्स्ट आपने कब चाहा। होगा? यहाँ पर कौन सा सम्मेलन था? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, 17वां, 18वां कौन सा था? 17वां था। रॉन्ग आंसर। यू आर नियर बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, अगला कहाँ होने जा रहा है? जो चेयरमैन होगा जो कंट्री उसी के यहाँ होगा। Yes. तो अभी चेयरमैन कौन है? कौन कंट्री है? चलिए मैं नाम नहीं पूछा हूँ, नहीं बता पाइएगा। सर ये कौन सा? ब्राज़ील है। एनीवे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका बिहार का जो हमारा जीडीपी है वो किस किस स्रोत से आता है? मेजर कंट्री कौन कौन फैक्टर्स है? सर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज से सर सबसे ज़्यादा आता है जी। कितना टोटल बताइए, सर परसेंटेज बताइए। सर्विस से कितना आता है? 60%। फिर एग्रीकल्चर से? सर अराउंड 20%। और फिर इससे इंडस्ट्री से भी सर अराउंड 20%। कितना? 20%। ठीक है। अच्छा, अब इसको बढ़ाना है तो हम देख रहे हैं कि सर्विसेज में तो हमारा अच्छा है, 60% है।
तो बाकी जो नीचे जो है 20% के आसपास है, तो आपको कोई कहे कि आप सजेस्ट कीजिए कि किस तरह का इंडस्ट्री यहाँ लगना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एक पहला ऑप्शन है। और क्यों हुआ है? सर क्योंकि यहाँ पे 90% अराउंड 90% लैंड जो है वो फर्टाइल है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्कोप थोड़ी ज़्यादा है। और सो यू हैव अवेलेबल रॉ मटेरियल अवेलेबल विथ यू, यही कहना चाह रही हो ना? रॉ मटेरियल है ना, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना? सर इंडस्ट्री के लिए सर मिनरल्स नहीं है, लेकिन भाई कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, दूध की भी इंडस्ट्री हो सकती है ना? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री तो हो ही सकती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हाँ। होगी ना, मत्स्य पालन भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, उसमें नहीं आ सकता है। मखाना का हो सकता है, जी सर। आपका काफी मक्का है, मक्का का हो सकता है, धान का है, उसका काफी प्रोसेस करके अच्छा, लीची धान का, कौन आम सा का। फसल है? खरीफ है या रबी है? धान रबी क्रॉप, हाँ, रबी क्रॉप। और गेहूं? सर गेहूँ रबी क्रॉप है। धान देख लेना, बी श्योर। सर धान एक्चुअली बेतिया का कौन सा कुछ नामी है आपका? कोई चूड़ा नाम? चूड़ा नामी है, क्या नाम है? नाम याद है? चूड़ा। हाँ, नहीं जानते हो? पतला पतला होता है। मिर्चा चूड़ा का नाम सुने हो? यार पूछ लेना, पढ़ लेना। हाँ, ये बहुत फेमस है। समझ गए ना, फेमस है मिर्चा चूड़ा, वहाँ का काफ़ी नामी है। वैसे भी तुम खाओगी, वहाँ के लोग। एक और नामी है चंपारण, जो ही आएगा चंपारण हांडी, चंपारण मटन है, मालूम है क्या है? और चूड़ा मटन। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सर 2011 के सेंसस में ठीक है, बताइए। 1108 था, और अभी इकोनॉमिक सर्वे बढ़ गया है 1388। ये इसका जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कंट्री में किस नंबर पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे है। स्टेट्स में फर्स्ट नंबर पे है। मैं स्टेट में जी। केरल से भी आगे बढ़ गया क्या? अच्छा है, कम से कम फर्स्ट तो की ना, ये तो खुशी की बात है। बिहार Which one is second one? Population density में? पॉपुलेशन Population density में पूछ डेंसिटी रहा में हूँ। थर्ड भी देख लेना, यूपी नहीं देख है। लेना। यूपी उसमें नहीं है, राइट? अच्छा, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का है कंट्री में? सबसे कम नॉर्थ ईस्ट है, चलो इतना हिंट अब कर देते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश। राइट? करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये बिहार का बड़ा ठीक है, कंट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। कंट्री के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने बताइए। देश के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जैसे चंपारण तुम्हारे यहाँ है, वेस्ट चंपारण है, उसी तरह से इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सेकंड, देख लेना। सेकंड, थर्ड, हो गया, लॉस्ट है। हाँ, तो इसको ठीक है, देख लीजिए, ठीक है ना? और बिहार के बारे में और जो है कुछ ज़्यादा पूछे नहीं आपसे। हाँ। हिस्ट्री में खाली आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पानीपत युद्ध के बारे में बताइए। सर पहला पानीपत युद्ध बाबर और लोधी के, इब्राहिम लोधी के बीच कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, सेकंड बताइए। सेकंड सर 1561 में। हाँ, सॉरी सर, थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत हो। उसमें 30 ईयर्स ऐड कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है? 30 13 से 30 साल जोड़ दीजिएगा तो सेकंड मिल जाएगा। किसके बीच हुआ था बताइए? सर हेमू और देख लीजिएगा। तीसरा किसके बीच हुआ? सर अक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा, उसको देख लीजिए, बहुत जानना जरूरी है आपके लिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है सर, ठीक है। ध्यान। और इंडिया का पहला राजधानी कौन है? कौन सा? बिहार में ही है। मैंने बात था मैक्सिमम उसमें कौन सा प्लेस है? सर बंगाल में था। नहीं, मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ। इंडिया की पहली राजधानी, यहाँ का राजधानी कौन था पहले? बिहार का है सर, इंडिया का। बिहार का ही बताओ ना। राजगीर था सर। और इंडिया में कौन था उस समय? सर इंडिया का पहले कोलकाता था। ये तो तुम इधर। अच्छा, बिहार कब बना? सर बिहार 1912 में सर बंगाल से अलग हुआ था,
किस तारीख को? 22 मार्च। 22 मार्च को। अच्छा, मॉडर्न पीरियड कब है हिस्ट्री का, कब से कब है? सर 1776 में। कब तक? सर 1947। मैं एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, जी उसी सर। के आसपास से, ठीक है। फर्स्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन। जी सर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाया? डलहौजी ने बनाया था। क्या था वो? सर गवर्नर जनरल थे। नहीं, क्या था वो? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अच्छा, क्या, उसका क्या इंप्लीकेशन था? सर जिन भी प्रिंसली स्टेट्स के हायर नहीं थे, सन नहीं थे, तो उनको सर वो लोग ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते थे, वरना अगर लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ? सर उनका उनको तो गंगाधर दत्तक पुत्र था। सर उनका वो बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, तो इसीलिए उसको और मैंने बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी होना जरूरी था, ये कह रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है तो ठीक है। अच्छा, ड्रेस अब क्या? तुम्हारा ड्रेस क्या होगा, यही होगा ना?